भगवान को स्नान कराते हैं तो उनका जल का छींटा हम पर लग जाता है, कोई दोष तो नहीं होगा। हम कह रहे हैं तुम जान कर जल का छींटा अपने ऊपर नहीं लगा रहे, आप धीरे धीरे आराम से जल चढ़ा रहे हो और थोड़ा सा जल का छींटा तुम पर लग जाए ना तो उस दिन समझ लेना कि भोलेनाथ अपने बच्चे को कुछ अच्छा देने वाला है, इसलिए वो आशीर्वाद के रूप में प्रदान कर रहा है। वो आशीर्वाद के रूप में प्रदान कर रहा है। एक बात और बहुत अच्छे से सुनिएगा, शायद आपकी जिंदगी को सवार हो, शायद आपके जीवन को सवार हो। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, कभी मौका लगे, शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में आप बैठे हैं, कभी मौका लगे और आप पूजन करने के लिए गए हैं, कभी पूजन करने के लिए और आपको शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में या शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर कनेर का अगर पीला फूल देखा है ना आप लोगों ने, अरे बोलो तो जमते, देखा है? कनेर का यदि पीला फूल शिवलिंग के आसपास में या शंकर भगवान के ऊपर कहीं रखा हुआ भी दिख जाए, विषम परिस्थिति हो, बहुत हिम्मत ना हारते हुए कभी भगवान अकेले में एकांत में आप पहुंचे उनके पूजन के लिए, कनेर का पुष्प वहां रखा है, चाहे वो जलाधारी पर रखा हो, चाहे वो शिवलिंग के पास में रखा हो, शिवलिंग पर रखा हो, उस कनेर के पुष्प को अगर आप 5 जगह का स्पर्श कराकर अपने हृदय की बात कहकर वापिस महादेव को समर्पित कर देते हो तो भी मेरा महादेव तुम्हारे दुख का निवारण कर देगा। अब वो 5 स्थान, वो 5 स्थान, पहला गणेश जी, हेलो मोटो, वह जगह, दूसरा षडानंद कार्तिक, तीसरा अशोक सुंदरी वाला स्थान, चौथा जलाधारी जो ऊपर से बूंद बूंद जल नीचे गिरा रही है, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, शंकर जी की 5 बेटियों का। और 5वें नंबर का है शंकर भगवान के, जो कैसे वर्णन किया जाए, त्रिशूल के 3 भाग होते हैं। करें दर्शन आप लोगों ने, जैसे सामने त्रिशूल लगा है, इस त्रिशूल के ऊपर देखेंगे तो 3 भाग दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं सबको? त्रिशूल का जो 3 भाग होता है, उस 3 भाग का जहां ज्वाइंट होता है, जहां मिलता है, एक जगह पर देखो तीनों भाग एक जगह पर मिले हुए, 3 भाग का जहां मिलन होता है, 5वां स्थान, ये 5वां स्थान, यहां पर स्पर्श कराकर शिवलिंग पर अपनी कामना कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर बाबा से अपने मन की बात कहकर जो समर्पित कर देता है, हम 3 महीना भी नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे अगर ज्यादा दुख है 3 दिन इंतजार करना, मेरा बाबा उस दुख को मिटाएगा। 3 महीना बहुत दूर दिल से, और ये नहीं कि आप जान करके पहले फूल रखिए आए और जान करके आपने काम किया, जान कर नहीं होता वो तो। कभी वहां पर अगर कनेर का पुष्प वहां मिल जाए, जान कर नहीं कि तुमने किसी का छोरा से कह दिया तू चढ़ा कर जा मैं आ जाऊंगी, ऐसा होता है ना कई बार, जिसको बहुत शौक होता है शगुन कराने का कि गाय बछड़े को दूध पिला रही होगी तब हम यहाँ से निकलेंगे, कोई हंडा लेके जा रही होगी तब हम यहाँ से निकलेंगे, तो कई माताओं की आदत रहती है, अपने घर की माताओं से कह देती है हंडा लेके निकल जा, हंडा लेके निकल, शगुन हो जाएगा। ऐसा नहीं, अचानक एकदम आप गए दर्शन करने के लिए, बाबा अकेले, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरे शंकर अकेले, और कनेर का पुष्प कहीं पर भी मिल जाए, शिवलिंग के आसपास में, जलाधारी के आसपास में, कहीं पर, शिवलिंग पर भी अगर चढ़ा हुआ मिल गया तो भी उठा लिया। 5 स्थान
सभी लोग बोलेंगे। पहला गणेश जी, दूसरा, तीसरा, चौथा, जम के बोलिए, जलाधारी, पांचवा, त्रिशूल का मिलन स्थान। त्रिशूल का मिलन स्थान से मतलब इसलिए रखा कि आपके दुख के निवारण के लिए जब हम अपने मन की बात बाबा से कहते हैं, बाबा अब कुछ आप कृपा करेंगे, त्रिशूल उठाएंगे, तब मेरा कष्ट दूर हो सकता, मेरा ये रोग है, मेरी ये बीमारी है, मेरा ये दुख है, तब मिट सकता, तब मिटेगा। बिना कृपा के नहीं हो सकता, बिना। अब ललिता को पहचान गए और ललिता जी को पहचाने, पहचानते से देवादिदेव महादेव जान गए ये तो विशोक की पुत्री है। बहुत घोर तप करा, तब जाकर इस कन्या का जन्म हुआ, ये साधारण नहीं है। जैसे ही ललिता जी आई, ललिता जी ने मना कर दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि अंदर केवल एक पुरुष है, बाकी की सब स्त्री। एस्ट्रोलॉजर ने 2016 में ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि 2017 पुरुष अंदर नहीं जा सकते। अब मैं करूं तो करूं क्या? कोई मिलता है आपकी जिंदगी में भी, कोई मिलेगा जो आपको ज्ञान देकर चले जाएगा कि तू ऐसा कर ले, इससे ये फल मिल जाए। एक पत्र आया है, देखिए। गुरुदेव, मेरा नाम कमल है, मैं गौरीपुर, मितली, बागपत, उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं अगर बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम कमल है, मैं गौरीपुर, मितली, बागपत, उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। शिव की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे बेटे ने सरकारी नौकरी की कई पेपर दिए, कई फिजिकल दिए, पर सफलता नहीं मिली। गुरुदेव, मैंने टीवी पर आपकी कथा सुनी, आप कहते हो ना हर मुश्किल का हल, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। यह पूर्ण तरह से सत्य है गुरुदेव। बाबा, 10 अगस्त 2023 को मेरा बेटा फिजिकल के लिए गया। मैंने उससे कहा कि शहद बेलपत्री का उपाय कर कर जाना, और घर पर ही आसन लगाकर टीवी पर आपकी कथा सुनी। प्रार्थना की, बाबा इस बार कम से कम मेरे बच्चे का हो जाए सिलेक्शन, तो मैं पंडाल में जाकर कथा सुनूंगा। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गौरीपुर, मितली, बागपत से आई हैं। मेरा नाम कमल है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगी, अगर मेरी मन की मुराद पूर्ण हो जाए। टीवी के सामने आसन लगाकर बैठ गई। गुरुजी, आप कहते हो कथा जहां मिले वहां सुनो। मैंने टीवी के सामने आसन लगाकर कथा सुनी, और मेरा बेटा गया इंटरव्यू के लिए, फिजिकल के लिए। 3 बार गिरा, उसके घुटने में चोट आई, छिल गए। कई बार तो ऐसा लगा कि होगा नहीं, पर बेटे का रिजल्ट आया, और 2 दिन बाद उसका मेडिकल भी था। बाबा की कृपा से उसमें भी उसका सिलेक्शन हो गया। और गुरुदेव, मेरे बेटे की गवर्नमेंट जॉब लग गई। 27 अक्टूबर 2023 को उसका सिलेक्शन हो गया, और वो ट्रेनिंग के लिए नासिक गया हुआ है। मैं बाबा को यहाँ पर